मॉर्निंग बच्चों। हाँ, तो आपके जो प्रश्नावली चल रही थी रेखा और कोण, रेखा और कोण में 5.1 आपको डाल दी वीडियो बता दिया है, और उसमें एक मैंने बेसिक का जो वीडियो डाला है, जो दूसरे नंबर पे 5.1 ए लगा के वो वीडियो है, वो आपको ये जो आपकी किताब में सवाल हैं इससे रिलेटेड ही वीडियो डाला है, क्योंकि उसमें कुछ बातें हैं जो आपको रिपीट हो जाएंगी, रिविजन हो जाएगा उसमें, उसके लिए वो डाला है। अब 5.2 प्रश्नावली आपके रेखा और कोण वाली। इस प्रश्नावली के अंदर आपको कुछ बातें देखनी है, कुछ कोणे देखने हैं, तो उससे पहले उनमें आपको कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर क्यों होते हैं, इस क्यों का जवाब हमें ढूंढना है। ये कोई दो रेखा एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और प्रतिच्छेद रेखा पर दो कोण बनते हैं, यानी ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। और ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं, ये भी दोनों क्या है, जैसे ये एक और ये दो, 3 और 4, यानी कोण 1 बराबर है कोण 2, शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये बराबर किस प्रकार से होते हैं, ये बराबर होते हैं, उसके लिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ, थोड़ा समझ लेना। यहाँ कोण 3 बराबर है कोण 4। अब समझाने के लिए देखो, सबसे पहली बात आती है, ये एक रेखा है, जैसे इस रेखा का नाम L है, इस रेखा का नाम M है। रेखा L पर देखो यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 व कोण 3, दो कोण बन रहे हैं। दोनों कोणों का कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितने डिग्री के हैं, 180 डिग्री। यानी एक रेखा पर एक ही और जो कोण बनते हैं उनको रेखीय युग्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय युग्म कोण कहते हैं। और रेखीय युग्म कोण रोज बेस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोणों का मान कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री आने के पश्चात देखो दूसरा, ये तो बात आ गई एक। फिर देखो आगे रेखा M पर, रेखा M पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये 3 और 5, 2 3 दे रखे हैं, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री की। ये भी एक ही रेखा पर बने। देखो ये एक रेखा है और इसके एक तरफ भी कोण बने हुए हैं दोनों। ये समीकरण आ गया 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 में, एक में इन दोनों का मान भी 180 है, इन दोनों का मान भी 180 है, यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 का मान 2 में रख देते हैं, तो समीकरण कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर ये लिख दिया। अब इस 180 यानी ये दोनों 180 के ये दोनों कोण हैं, तो इस 180 की जगह ये लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, कोण 2 प्लस कोण 3। अब देखो बराबर में दोनों चीज अगर दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पर क्या गया, कोण 1 बराबर कोण 2, 3 से 3 कट गया, दोनों तरफ बराबर है तो कट जाएगा। अब कोण 1 और 2 क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी प्रकार कोण 3 और 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण में बराबर इस कारण से होते हैं। आगे बात समझ में, इसमें आपको कोई भी बात पूछी जाए तो आप इसे बता सकते हो। इसी प्रकार एकांतर कोण वाला निकालते हैं, तो उसमें भी एकांतर कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको इनकी परिभाषा डाल दी है कि एकांतर कोण कौन से होते हैं, रेखीय युग्म कोण कौन से होते हैं। जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक कथन का उपयोग किया गया कोण का वर्णन कीजिए कि आपको दो समांतर रेखा दी गई है, ये और ये दो समांतर रेखा दी गई है। इन दोनों समांतर रेखाओं को, और मान लो कि एक तो ये और ये दो प्रतिच्छेदी कर रही हैं,
ये रेखा प्रतिच्छेदी कर रही है, इसमें ये रेखा ए है और ये रेखा बी है। इसमें ये कोण दे रखे हैं और ये कोण दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोण दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि यदि ए बी समांतर है तो कोण ए और 5 1 और 5 बराबर होंगे। यानी देखो ये कोण, अब इसमें पहले समझो, कोई भी दो समांतर रेखा है वो दूसरी रेखा का कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये कोण शीर्षाभिमुख है, बराबर होगा और ये कोण जेड आकृति में आता है, वो क्या कहलाता है? एकांतर कोण। तो ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। और ये कोण दोनों क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। यानी ये कोण और ये कोण दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों संगत कोण है। और ये कोण भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या है? संगत कोण है। क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण रोज बेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई भी दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा यानी तिर्यक रेखा खींची जाती है और उसमें विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं उसको तो कहते हैं एकांतर कोण, और एक ही ओर जो कोण बनते हैं उसको कहते हैं संगत कोण। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगले ने इसमें पूछा कि ये 1 और 5 बराबर है क्या? कोण 1 बराबर है 5 संगत कोण। आगे लिख दो, संगत कोण है, बराबर है। दूसरी बात पूछी है, यदि कोण 4 बराबर कोण 6 तो एक भी समांतर होगी कि क्या? कोण 4 और 6 यानी कोण 4 बराबर है कोण 6 एकांतर कोण है। कौन सा है? एकांतर कोण है। तो इसमें पूछा है कि एक भी समांतर है क्या? एक भी समांतर है, ए समांतर है बी के। हाँ है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। ये रोज बेस कब होते हैं? जब कोई भी दो समांतर रेखाएं होती हैं तभी ये एकांतर कोण बनते हैं, वरना नहीं बनते हैं। अगला करें, यदि कोण 4 और 5 180 है, कोण 4 और 5। अब देखो एक चीज ये और आ गई, ये जो दो अंदर कोण है ये है आसन कोण। अंतः कोण भी कहते हैं, आसन कोण भी कहते हैं। आपने समांतर चतुर्भुज सीखा था, समांतर चतुर्भुज बताया था। कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है, ये देखो इसमें ये रेखा और ये रेखा बराबर भी होती है समांतर चतुर्भुज में, और दोनों क्या होती है? समांतर भी होती है, यानी बराबर दूरी पर आगे बढ़ती है। इसके अंदर जो कोण बनते हैं, यहाँ पर कोण बनते हैं, उसको कहते हैं आसन कोण। और इन दोनों का मान रोज में से 180 डिग्री होता है। इनका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी ये कोण, ये 4 और 5 दोनों अंतः कोण है और आसन कोण भी है। दोनों क्या है? अंतः कोण व आसन कोण है। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों का मान 180 डिग्री होगा। और ये कब होता है? जब इसका दोनों रेखा समांतर होती है, उस स्थिति में ये होता है। अब इसमें अगला दो कोई समांतर रेखा दे रखी है, दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं इस प्रकार से, और इसमें दे रखे कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये दे रखे हैं। इसमें कह रहा संगत कोण के युग्म कौन कौन से हैं? संगत कोण कौन कौन से हैं? कोण 4 बराबर कोण 8, ये दोनों संगत कोण हैं। 4 और 8 संगत कोण हो गए। 1 और 5 संगत कोण हो गए, कोण 1 और 5। कोण 3 और कोण 7, ये नीचे वाला भी हो गया, नीचे की तरफ है। 2 और 6, कोण 2 और कोण 6, ये 4 संगत कोण के युग्मक हैं। इसी प्रकार कह रहा है कि अंतः एकांतर कोणों का युग्मक अंतः यानी एकांतर कोण 1 तो 3 और 5,
कोण 3 बराबर कोण 5 एकांतर, और फिर 2 और 8, 2 और 8 ये एकांतर कोण का युग्मक हो गया। तीन छेदी रेखा की एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्मक, तीन रेखा में एक की ओर 3 और 8 बने हुए हैं और 2 और 5, कोण 3 व कोण 8 बराबर नहीं लिखना है, कोण 3 और 8 और कोण 2 व कोण 5 ये एक की ओर बने, यानी ये भी एक और बने दोनों, ये युग्मक हो गया एक युग्मक, ये हो गया दोनों का मान के इतना कर सकते हो प्लस 180 कर सकते हो, और इसके भी प्लस 180 कर सकते हो। एक शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन सा है, कोण 1 बराबर है कोण 3, और कोण 4 बराबर है कोण 2, कोण 5 बराबर है कोण 7, कोण 6 बराबर है कोण 8, ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी 1 3 हो गया, 2 4 हो गया, 5 7 हो गया, 6 और 8 हो गया। यानी कैंची टाइप में जो विपरीत दिशा में कोण बनते हैं उसको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और ये यहाँ पर दोनों आगे, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अब इसमें कह रहा है कि अज्ञात कोण ज्ञात करने हैं। कोई भी दो समांतर रेखा दे रखी है यहाँ पर P और Q ये दे रखी है, और इसमें ये एक तिर्यक रेखा दोनों को काट रही है। ये कोण 125 डिग्री का दिया है। अब सभी कोण ज्ञात करने हैं, A B C D E और F, ये कोण याद करने हैं। अब देखो ये 125 का है, तो ये कोण 125 का होगा, तो ये कोण कितने का होगा, 125 का होगा, क्योंकि ये कोण दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, दोनों संगत कोण है। तो कोण B बराबर 125 लिख देंगे संगत कोण। अब कोण A प्लस कोण D बराबर 180 रेखीय युग्म कोण है। A बराबर ये कोण D है वो कितने का है, 25 डिग्री का है, 125 का बराबर 180। A बराबर 180 माइनस 125, कोण A बराबर ये इसमें से घटा दिया, 125 घटा दिया 180 में से, तो कितने बच गए, 55 डिग्री। कोण A कितने का आ गया, 55 डिग्री का। अब कोण D और B दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कोण B बराबर है कोण D, कोण D का मान 125 आ गया, तो B बराबर 125। कोण यहाँ लिख देंगे आगे शीर्षाभिमुख कोण। कोण A बराबर है कोण C, शीर्षाभिमुख कोण। कोण A 55 का आ गया, तो कोण C बराबर 55 डिग्री। आगे ये अब देखो ये यहाँ पर A 55 का है, तो E भी कितने का होगा, 55 का, जो संगत कोण है। कोण C 55 का, तो कोण F भी कितने का होगा, 55 का, ये भी इसका संगत कोण है। या E और F दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये 55 का होगा, तो ये भी कितने का होगा, 55 डिग्री का होगा। ये इस प्रकार से इसको ज्ञात कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति दी गई है जिसमें अक्ष का
मान याद करना है। यहाँ पर देखो, एक तो ये ले रखी आकृति, इसमें कोई दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से दी गई है और इनमें ये एल है मान लो समांतर रेखा, इसमें एक कोण दे रखा है, ये 110 डिग्री का दे रखा है और ये कोण याद करना है x का। ये याद करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले ये कोण दोनों बराबर होंगे, ये कोण याद कर लेंगे, ये कोण याद करेंगे तो ये कोण कितने का होगा, ये रेखीय कोण हो गए दोनों। तो यहां लिख देंगे एल या इसको बी लिख दिया मान लो, कोण बी प्लस 110 बराबर 180, कोण बी बराबर 180 माइनस 110, कोण बी बराबर 70 डिग्री। कितने का आ गया, 70 डिग्री का। ये 70 का आ गया तो x डिग्री बराबर कोण x बराबर कोण b, x बराबर कितने का आ जाएगा, 70 डिग्री का। इसका मान 70 है तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, 70। फिर इसमें एक आपका सवाल दिया है आकृति में, इसमें भी एक 70 का है तो अन्य कोण याद करने हैं। जैसे दो कोई समांतर रेखा दिए हैं इस प्रकार से, ये समांतर रेखाएं किस किस प्रकार से हैं, दो कोणों की भुजाएं समांतर है, यानी कि ये 70 डिग्री का दिया है और ये भी 70 डिग्री का दिया है, दोनों समांतर है, 70 डिग्री का दिया अगले ने। ये है ए बी सी और ये हो गया डी ई एफ। और जो काट रहे हैं वहां पर ये काट रहा है, यहाँ पर जी है। ये 70 का है तो बेटा ये भी कितने का होगा, 70 का होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। अब इसमें पूछा क्या क्या है, अब इसमें कह रहा है कि ए बी सी कोण ए बी सी बराबर 70 डिग्री है, यानी किसके ऊपर है ये कोण, बीच में जो अक्षर होता है उसके ऊपर होता है, तो बीच में यहाँ पर बी है, बी कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो इसमें पूछा है कि डी जी सी यानी डी जी सी ये कोण पूछा है। यहाँ लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर है कोण डी जी सी। क्यों, यहाँ आगे लिख देंगे संगत कोण। क्या है, संगत कोण। और संगत कोण रोज में बराबर होते हैं, क्योंकि ये रेखा दोनों समांतर है और समांतर रेखा पर बनने वाले कोण क्या होते हैं, संगत होते हैं। कि दिशा में और जो कोण बनते हैं वो संगत कोण होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये इसका मान 70 है तो कोण डी जी सी का बराबर कितने का आ गया, 70 डिग्री। अब पूछा डी ई एफ, कोण डी ई एफ। अब देखो ये एक रेखा हो गई और ये रेखा दोनों समांतर रेखा हैं, तो ये और ये दोनों, ये भी क्या हो गए, संगत कोण हो गए, दोनों क्या हो गए, संगत हो गए। ये 70 का है, ये भी कितने का आ जाएगा, 70 डिग्री का कोण आ जाएगा। एक सवाल दिया आपके ये, इसमें सिद्ध करना है कि ये समांतर है या नहीं है। पहले ये दिया है, दो समांतर रेखा दे रखी है एल एन और ये एस रेखा इनको प्रतिच्छेदी कर रही है। इसमें ये कोण और ये कोण दो दे रखे हैं, ये कोण 44 डिग्री का दे रखा है और ये 126 डिग्री का दे रखा है। अब ये कह रहा है कि ये समांतर है या नहीं है। देखो अगर ये दोनों क्या है, अंतः कोण है, दोनों अंतः कोण, कोई भी समांतर रेखा होती है जिसका अंतः कोण का मान अगर 180 डिग्री होता है तो वो समांतर रेखा है, वरना नहीं है। अब इन दोनों का योग कर लो, 44 प्लस 126 बराबर कितने हुए, 170।
170 डिग्री वाला 180 वाले, तो यहाँ L व M समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। इसी प्रकार से अगला दिया है, ये दोनों जो कोण दिए हैं ये 75 डिग्री के दिए हैं, ये भी दोनों समांतर नहीं है। अगले में 57 और 123 दिए हैं, ये समांतर है। और नेक्स्ट में 72 और 98 दिए हैं, तो ये भी समांतर नहीं है, क्योंकि इसका मान भी 170 डिग्री होता है। अगर इनको योग कर लेना 180 होता है तो ये है, और 180 नहीं होता तो ये नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। ये प्रश्नावली आपकी इतनी बड़ी थी। ठीक है, इसका असाइनमेंट आप कर लेना। जय हिंद।